इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा। समंतवन स्वामी कह रहे हैं कि साता भी बंध का कारण नहीं है, असाता भी बंध का कारण नहीं है, फिर बंध का कारण कौन है? तब एक सूत्र के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, विशुद्धि संक्लेशांगम चेव स्वपरस्तम सुखा सुखम पुण्य पापाश्रवो युक्तो नाचेद व्यर्थ आर्हते। हे अरिहंत परमश्री, आपके मत में, आपके शासन में पुण्य पाप की व्याख्या व्यर्थ नहीं है। विशुद्धि संक्लेशांगम चीव, विशुद्धि पुण्य बंध का कारण है और संक्लेशता पाप बंध का कारण है। विशुद्धि पुण्य बंध का कारण है, संक्लेशता पाप बंध का कारण है। उपसर्ग परिचय सहने वाले मुनिराजों के शरीर में असाता का उदय चलने पर भी उनको पुण्य का बंध हो रहा है, कर्म का क्षय हो रहा है, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति उनके शरीर पर उपसर्ग भले कर रहा है लेकिन उनके परिणामों को उपसर्ग नहीं कर पा रहा है। अंतरंग उनकी विशुद्धि बढ़ रही है, कर्मों का क्षय हो रहा है। वो पांडव मुनिराजों को लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं, पांडव मुनिराजों को लोहे के आभूषण किया जा रहा है, शरीर को जलाया जा रहा है, तब भी उनके अंदर विशुद्धि ही बढ़ रही है, अशुद्धि नहीं बढ़ रही, और विशुद्धि से उनका कल्याण हो रहा है। असाता का तो उदय है, शरीर को कड़े पहनाए जा रहे हैं, असाता का तो उदय है, लेकिन फिर भी उस असाता के उदय में उनको पाप बंध नहीं हो रहा था, पुण्य का ही बंध हो रहा था, क्योंकि विशुद्धि। संक्लेशता, आप यहाँ बैठे हो, साता के उदय में बैठे हो, भगवान के पास बैठे हो, यदि आपको जल्दी हो जाए, समय हो रहा है और अभी तक प्रवचन बंद नहीं हुआ, अभी समय हो रहा है प्रवचन बंद, ऐसा संक्लेशता आ जाए मन में, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है, हमें जल्दी जाना है, आज ट्रेन है, आज फ्लाइट है, आज गाड़ी है, तो आप यहाँ बैठे बैठे ही पाप बंद कर लेंगे। कोई आपके सामने आके बैठ जाता है, पूजन आप कर रहे होते हो, आप पहले से बैठे थे और आप पहले से पूजन कर रहे थे, तो प्रवचन सुन रहे थे, और उस व्यक्ति को ज्ञान था नहीं, या ज्ञान था, या कहें अज्ञानता है, या फिर ज्ञानवर्णी कर्म का बंद करने था, तो उसने आपके सामने अपना स्टूल लगाया और बैठ गए डट के। ये भी उसने नहीं सोचा कि मेरे पीछे बैठने वाले को दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं तो बाद में आया हूँ, मुझसे पहले व्यक्ति बैठा हुआ था, तो उसको मेरे कान से बाधा तो नहीं हो रही, और वो आपके आगे लगा के स्टूल बैठ गया। अब वो लंबा चौड़ा, तुम रहे ठिंगने नाटे, अब वो लंबा चौड़ा आपके आगे बैठ गया, अब बताओ क्या होगा आपको? परिणाम खराब होंगे ही नहीं होंगे आपके, संक्लिष्टता आएगी नहीं आएगी? बस अब आप भले बैठे रहो पूर्ण चित्त में, भले आप जिनवाणी सुनते रहो, भले आप अभिषेक देखते रहो, भले आप कुछ भी करते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है, ये आगे आके बैठ गया, हम तो तब से बैठे थे, हम तो कब से बैठे थे, और ये आगे आके आया और आगे बैठ गया, हट भी नहीं रहा, सरक भी नहीं रहा। अब आपकी संक्लिष्टता प्रारंभ हो गई। अब पूरे समय आपके अंदर ही अंदर वही परिणाम चल रहा है, वही भाव चल रहा है, तो ये आपको पाप आश्रव का कारण बन गया। भले आपका साता वेदनी गोदे चल रहा है, शांति से बैठे हो आप मंदिर में, कोई पीड़ा नहीं है शरीर में, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन वो साता वेदनी होने पर भी आपको बंद किसका करा रही है? पाप का ही करा रही है। क्यों? अब अंदर में संक्लेश परिणाम हो गए, हमारे राग देश पूर्ण परिणाम हो गए, कसाय युक्त परिणाम हो गए, और थोड़ी देर तक वो व्यक्ति नहीं हटा, जब तक रोक सके रोका, नहीं रोका तो उस पर चिल्ला दी, क्या तुमको दिखता नहीं हम पीछे बैठे हैं? क्या तुमको दिखता नहीं हम बैठे हैं पीछे? जितनी देर तक कंट्रोल हो सका कर लिया, करा करा करा, नहीं हो पाया, फिर कसाय को निकाल भी दिया। अब सामने वाला समझदार नहीं था, उसने और थोड़ा सा जवाब दे दिया, कुछ बैठे तो हम क्या करें, तुम्हारी घर की बप होती है क्या? मंदिर है, कोई भी कहीं बैठ सकता है,
सबके लिए जमे। अब उसने इतना बोल दिया, अब आपने कहा तो सबकी जगह तो क्या तुम्हारे सिर पे बैठोगे क्या? ऐसे करते करते बात बढ़ गई। अब ना तो भगवान, ना शांति धारा, ना प्रवचन, ना पूजन, वो सब एक साइड धरा रह गया और संकलेशता को जन्म ले लिया। कहते कहते किसी ने कुछ ऐसे शब्द और बोल दिए कि वो अंदर तक छुप गए कि सभी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, इतना और बोल दिया उसने, तो और उसके अंदर छुप गए। तो अब हुआ क्या? तो विशुद्धि संकलेशांगम छे, विशुद्धि और संकलेशता। जब जब पुण्य बंद होगा तो विशुद्धि से होगा, जब जब पाप बंद होगा संकलेशता से होगा। अब चाहे हमारा पाप का उदय चल रहा हो, चाहे पुण्य का उदय चल रहा हो, पाप का उदय चल रहा है, नहीं है धन संपत्ति हमारे पास, नहीं है पैसा, नहीं दान दे सकते, नहीं खर्च कर सकते, नहीं अच्छा पहन सकते, नहीं अच्छा खा सकते, लेकिन भगवान की भक्ति में कमी नहीं कर रहा, वो पूरी भक्ति वो आपके साथ कर रहा है। दो बालक थे, देवपत और खेवपत, दो भाई थे, एक का नाम था देवपत, एक का नाम था खेवपत। ये इसी पंचम काल की सत्य घटना है, और ज्यादा पुरानी नहीं, ज्यादा 100, 150, 200 वर्ष पुरानी। मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश में करगवा, झांसी, झांसी में एक क्षेत्र है करगवा, वहाँ पर उन दोनों भाइयों के द्वारा प्रतिमा रखी गई है, मंदिर बनवाया गया है देवपत खेतपत के नाम से। बड़े गरीब थे, दूसरे के यहाँ काम कर करके अपना आजीविका चलाते थे, लेकिन उनको भगवान पर बड़ी आस्था थी, बड़ी श्रद्धा थी। असाता का उदय कर्म के हो सकता है, लेकिन भक्ति असाता के उदय से, भक्ति में असाता बाधा नहीं डाल सकते। पूर्व पाप कर्म को उदय से संपत्ति नहीं मिल सकती, हो सकता है गरीबी मिल सकती है, लेकिन सम्यक अमीर गरीब को देखकर नहीं आता। भक्ति अमीर गरीब को देखकर नहीं आती, आस्था अमीर गरीब को देखकर नहीं आती, श्रद्धा अमीर गरीब को देख के नहीं आती। गरीब के अंदर भी प्रभु के प्रति श्रद्धा हो सकती है, अकाट आस्था हो सकती है, दृढ़ता हो सकती है धर्म के प्रति, और अमीरों के पास धर्म के प्रति कोई आस्था ही ना हो। वो देखा भी जाता है, पैसे का ईमान है व्यक्ति को तो धर्म से कोई मतलब नहीं रहता, बस उसका नाम होना चाहिए, सो ठीक है, नाम नहीं है सो ये वाला मंदिर ही बंद कर देगा आना, वो भगवान को ही छोड़ देगा। जहाँ पर उसका नाम नहीं लिया गया, प्रभु ने तो कुछ किया नहीं था उसके साथ, उन्हें तो कुछ नहीं कहा, लेकिन समाज में कमेटी में उसका नाम नहीं हो पाया, उन्होंने नाम छोड़ दिया, नाम लेना बंद कर दिया, ऐसा कुछ कारण हो गया, उसने मंदिर ही आना छोड़ दिया। किस बात पर? ईगो, हम किसी से कम है क्या, हमारा भी कोई स्थान है, हमारा भी कोई पोजीशन है, हमारा भी कोई स्वाभिमान है। ऐसे भावों से युक्त होकर उसने मंदिर आना छोड़ दिया। कम से कम वो अच्छा था, जिसके पास पैसा नहीं था, लोग धुतकार भी देते, तब भी यार अब अपने पास नहीं है अपन को, तो लोग ऐसे ही बोलेंगे, तब भी उनकी बातों को सुन के फिर तो मंदिर तो तब भी आते ही रहता है। लेकिन पैसा हो जाने से थोड़ी थोड़ी बातें हमको चुभ जाती जरा। जिसके पास जितना अधिक पैसा हो जाता है, जितना अधिक संपत्ति वाली हो जाता है, वो थोड़ी सी बात मंदिर में कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो उसको जल्दी से चुपती है और वो आने ही बंद कर देते हैं। दान देने बंद कर देंगे, आज से हम ऐसा करना बंद करते हैं। और जिस पास नहीं होता बेचारा क्या ही चुभेगी, वो चुप भी जाए तो क्या ही करेगा। तो पैसा आने पे श्रद्धा आना बहुत जरूरी नहीं है कि श्रद्धा उसके अंदर हो, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा होती है, पैसा हो चाहे नहीं हो, कोई कुछ भी बोले, पर मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की बातों में आकर, किसी की बातों में आकर, कोई ने मुझसे कुछ कह दिया, पर्यूषण में किसी ने कुछ कह दिया, अष्टांग कर्म किसी ने कुछ कह दिया, मंदिर आते समय पूजा पाठ में किसी ने कुछ कह दिया, तो आदमी तुरंत कल से आना बंद। देखा नहीं कैसा होता नहीं क्या? कल से मंदिर आना ही बंद, अब हम आएंगे नहीं, इस मंदिर ही नहीं आएंगे, दर्शन ही नहीं करेंगे। लो ऐसा व्यक्ति, तो उसको कहते हैं कि तुम्हें आस्था श्रद्धा किस पे थी? भगवान पे थी या अपने पैसे पे थी, अपने घमंड पे थी, रूप पे, मद, किसका मत था तुम्हें जिसको ठेस पहुंची? आदमी जब अपनी किसी मद पर ठेस पहुंचती है उसको,
धन का, रूप का, बल का, रिद्धि का, तप का, वपु का, शरीर का, पैसे का, 8 प्रकार के मद हैं। उन 8 मदों पर जब उसे ठेस पहुंचती है तब वो भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया। पर वो दोनों भाई, उदय भले असाता का था, पुण्य का उदय तो नहीं था, पाप उदय था, संपत्ति नहीं थी, दूसरे के यहाँ काम करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ते थे। जीवन में भोजन करने ना मिले तो भूखे सो जाना, लेकिन भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ना। यदि आपके घर में इतनी टेंशन हो जाए कि खाने के लाले पड़ जाएं, तब भी आप भगवान की भक्ति मत छोड़ना। नहीं तो लोग कहते हैं हाँ तो हम मरे जा रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, तुम्हें पूजन पाठ की पड़ रही है, तुम्हें मंदिर जाने की पड़ रही है। यहाँ हम दर्द से मरे जा रहे हैं, हमारे यहाँ टेंशन है, इतना बड़ा टेंशन चल रहा है, हमको रेट पड़ी हुई है घर में रेट पड़ी हुई, व्यापार रेट पड़ गई है, इनकम टैक्स, जीएसटी की, इसकी उसकी, अब तुम यहाँ मंदिर की करी, आप मंदिर क्यों नहीं आ रहे? आदमी टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, दुख में, तनाव में छोड़ देता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं भूखा सो लेना, खाने को घर में दाना नहीं हो तो पानी पी के सो जाना, लेकिन भगवान श्री जी को कभी मत छोड़ना। इस तन के राग में, भोजन के राग में कभी भी भगवान को मत छोड़ देना। दोनों भाई बड़े आस्था श्रद्धा के साथ रोज भगवान की भक्ति पूजा करते थे। एक दिन नगर में एक सेठ ने घोषणा करा दी कि सम्य शिखर यात्रा निकाली जा रही है, जिन जिन को चलना है वो यहाँ पर अपना नाम लिखा दें अथवा अपना बारे में बता दें कौन कौन को जाना है। उनकी सारी रहने की, खाने की, रुकने की सारी व्यवस्था सेठ के द्वारा कराई जाएगी। तो सभी लोगों ने, वैसे भी देखा जाता है फ्री की चीज़ आती तो चल रहे, वैसे तो आपसे कहेंगे शिखर जी चल रहे हो क्या? नहीं, टाइम नहीं है, समय नहीं है। मैं अच्छा वो फ्री यात्रा ले जा रहा है, देखो तो आना भी फ्री, जाना भी फ्री और रास्ते में खाना भी फ्री, तो ट्रेन बढ़ जाएगी पूरी। पहले किसी को समय नहीं मिल रहा था, अभी हम पूछ रहे थे चलना है, जाओ इधर चले जाओ, किसी को समय नहीं है, और वहीं कह दें कि यात्रा है बिल्कुल फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री और रास्ते में खाना भी फ्री। तो जय कुमार जी कितने लोग हाथ उठा लेंगे? फिर तो हमारा ही लिख दो, हमारा ही लिख दो। वे कहेंगे तुम भी जाओ, तुम भी, सब चलो, कि फ्री की वस्तु पे ज़्यादा आकर्षण होता है। तो नगर में लगभग सभी लोग तैयार होने लगे जाने के लिए। अब शिखर जी की यात्रा के लिए कौन मना करेगा? शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्य शिखर, उन दोनों भाइयों का भी मन हो गया, हमको भी यात्रा करना है। पर 3 काम कभी दूसरों के पैसे से नहीं करते, ना दूसरों से कराए जाते। भगवान की भक्ति, मुनियों को दान और संतान की उत्पत्ति। भगवान की भक्ति, मुनियों को दान और संतान की उत्पत्ति, इस स्वयं के ही संपत्ति से की जाती है, स्वयं के द्वारा ही की जाती है, स्वयं के द्वारा ही होता है। भगवान की भक्ति स्वयं के द्वारा ही करोगे तभी तुमको स्वयं को फल मिलेगा। तुमने एक पुजारी रख दिया, तुम करते रहना, बस हम तो हाथ जोड़ लेंगे, तो ये फल भी उस पुजारी को मिलेगा। दान के लिए तुमने लगा दिया, ये तुम देते रहना दान, हम तो उस पर पैसा भेज देंगे, हम तो पैसा दे देंगे और हो गया काम, तो दान का फल भी उसी को मिलेगा। और कह रहे संतान यदि नौकरों से, कह रहे हैं 3 काम नौकरों से नहीं कराते, संतान यदि दूसरों से उत्पन्न कराओ वो दूसरे की संतान कहलाएगी, तुम्हारी नहीं कहलाएगी। 3 काम स्वयं की संपत्ति से, स्वयं के द्वारा किया जाता है। यात्रा तो करनी है लेकिन सेठ के पैसों से नहीं करेंगे। यात्रा तो करनी है लेकिन सेठ के पैसों से नहीं करेंगे, स्वयं के पैसे से ही करेंगे। पर पैसे तो है ही नहीं है, होते तो क्या दूसरे के यहाँ काम करते। तो सेठ जी के पास जाते हैं, सेठ जी हमको यात्रा में चलना है। तो सेठ जी कहते हैं हाँ चलो, इतने लोग जा रहे हैं, तुम भी चलो, क्या ही है? कि नहीं सेठ जी, हम अपने पैसे से जाएंगे। तो सेठ तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? कि नहीं है। फिर कैसे जाओगे? आप हमें अपने संग में,
आपने जो यात्रा संघ बनाया आपने, उसमें आप हमें काम दे दीजिए। हम काम करेंगे, उस काम के बदले में, उस मेहनताना में आप समझ लेंगे कि आप यात्रा हमने उस पैसे से की, हम उसका पैसा नहीं लेंगे कोई भी काम करने का, और पूरा काम करेंगे हम, उसके बदले बाद ही हम यात्रा करेंगे। तो सेठ सोचता है क्या करें, उसे लगता है हाँ इतने सारे लोगों को भोजन व्यवस्था भी चाहिए, तो इन लोगों को भोजन व्यवस्था में लगाते हैं, सबके भोजन की व्यवस्था करेंगे, बनाएंगे और खिलाएंगे। तो उसको उनको भोजन व्यवस्था में लगा जाता, वे भी बड़े खुश कि चलो अब लगा के हम अपने पैसे से यात्रा कर रहे हैं, किसी के द्वारा दिए हुए पैसे से हम यात्रा नहीं कर रहे, हम मेहनत की कमा रहे हैं, और उससे जो यात्रा का खर्चा है वो पूरा देंगे हम। दोनों लग जाते हैं, यात्रा प्रारंभ होती है, दोनों बड़ी मेहनत के साथ सबका बड़ा ध्यान रखते हैं, सब उनसे बड़े खुश हैं। और पूरी यात्रा में पहुंचकर सम्य शिखर जब पहुंचने वाले होते हैं, दूर से ही जब दिखाई देने लगता है पर्वत, स्वर्णभद्र कूट, चंद्रप्रभु भगवान की कूट, तो दोनों भाई बड़े हर्षित होते हैं, चलो जीवन की बड़ी इच्छा आज पूर्ण हुई, जीवन की इच्छा पूर्ण हुई कि सम्य शिखर यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है। पर दोनों के चेहरे बड़े उदास हो जाते हैं। कैसे करेंगे? सेठ के साथ जाएंगे तो फिर खाना कब बनाएंगे? इतने लोग, सब लोग साथ में जाएंगे, उतरेंगे फिर सब साथ में, तो सब तो खाना मांगेंगे, पर अब यदि हम खाना बनाएंगे तो जाएंगे कैसे? दोनों बड़ी समस्या है। जाएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे, और खाना बनाएंगे तो जाएंगे कैसे? सब लोग तो यात्रा करेंगे और हम तो इतनी दूर से यात्रा करने के लिए आए, और ऐसा भी नहीं छुट्टी ले लिए, तो छुट्टी का काम भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। अब दोनों के चेहरे उदास, क्या करें? तो दोनों सोचते हैं एक काम करते हैं, अपन जल्दी यात्रा करके लौट आते हैं। सेठ तो जाएंगे 4 बजे, अपन 1 बजे निकल जाते हैं, जल्दी निकलेंगे, जल्दी यात्रा करेंगे, और जब तक सब लोग लौट के आएंगे उससे पहले अपन लौट आएंगे और खाना बनाकर सबके लिए तैयार कर देंगे, तो अपना भी काम हो जाएगा, इनका भी काम हो जाएगा। तो ठीक है, सो उन्होंने विचार किया कि रात में निकल लेंगे जल्दी। इधर सेठ अपना विचार करके रखा था, सभी लोग गाजे बाजे के साथ सुबह 4 बजे चलेंगे। अब इनके पास चढ़ाने तो कुछ था ही नहीं, क्या लेके जाए? क्योंकि गुरु के पास, प्रभु के पास, गुरु के पास, वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता। राजा के पास, इन 4 लोग के पास कभी खाली हाथ नहीं जा सकते। राजा के पास खाली हाथ जाओगे, राजा नाराज हो जाएगा आपसे। वैद्य के पास खाली हाथ जाओगे, वे इलाज नहीं करेगा तुम्हारा। प्रभु के पास खाली हाथ जाओगे, हमेशा झोली आपकी खाली ही रहेगी। इसलिए कभी भी भगवान के पास जाओ, चाहे तुमने कितना भी पुछारे के नाम पे द्रव्य दे दिया हो, पैसा दे दिया हो, मंदिर में साल भर का इकट्ठा करते ना, महीने भर का, साल भर का, जैसा भी इकट्ठा करते हैं कि 1 साल की द्रव्य का तुम्हारे घर से घर में बंधा हुआ है, कोई के 2000, 5000, 10,000 ऐसा, तो देते हो आप मंदिर में, उससे द्रव आता हो, द्रव के वो थाली लगी होती है, और आप आके बस यहाँ पे बैठ के पूजन शुरू कर देते हो। आप कहते हमारा तो पैसा हो ही चुका, हम तो दे ही चुके ना, हम घर से द्रव कैसे क्यों लेके आएंगे? तो ऐसे खाली हाथ मटकाए जाते हो। नहीं, कितना भी पुछारे का आपने पैसा दे दिया हो, कितना भी द्रव्य का आप पैसा दे चुके हो, तब भी अपने हाथ घर से खाली हाथ नहीं आना। चाहे कितनी भी तुमको थाली लगी मिलती हो द्रव्य की, तब भी अपनी डिब्बी में द्रव्य लेके आना। फिर उसमें भले मिला के चढ़ा दो तुम्हारी द्रव्य, जितनी भी तुम्हें पूजन ज़्यादा करनी है, और द्रव्य तो आप इतना सी लाए, ठीक है, वो मंदिर की व्यवस्था में आप सहयोग बने, उसी द्रव्य से पूजन कर लो, लेकिन उसमें अपनी द्रव्य मिलाओ। भले एक डिब्बी द्रव्य लेके आओ, उसको धो के उस द्रव्य में डाल लो। जो द्रव्य तुमको मिली है पूजन के लिए, उस द्रव्य में, धुली द्रव्य में आप 1 डिब्बी अपनी द्रव्य धो के डाल लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मैसर श्री जोरावरमल बिमल कुमार बगड़ा, श्रीमती सरिता देवी बगड़ा, विकास प्रीति बगड़ा, विशाल नेहा बगड़ा, आदित्य चारू बगड़ा, विवान बगड़ा, हृदांश बगड़ा एवं प्रतांश बगड़ा।